हाँ भाई। अच्छा, अब ये सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है। देखें, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये है कि अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं अगर वो खो जाएं, मिस हो जाएं, जल जाएं, कुछ भी उनके साथ हादसा हो जाए, तो आप कैसे अपने अकाउंट्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। 6+4 = 10। अब मेरे पास जो ये रिकॉर्ड है ना, ये खो गया कि ये क्या था। तो ये अब जो मेरे पास 10 और 4 है ना, ये इनकम्प्लीट है। अब इन दोनों को यूज करके मैं कैसे ये 6 ड्राइव करूंगा, इसे हम कहते हैं बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बात समझ में आती है आपको कि कोई भी चीज वो मिस कर देगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता रहता हूं। भाई देखो, आपको सेल्स दी हुई है और आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इज दैट राइट। और आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का, एक्सपेंस का जो है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो आपसे मिस हो गया। तो क्या हम इन दोनों के जरिए निकाल सकते हैं? जी सर, निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 10,000, परचेजेस दी हुई है 50,000, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री आपसे मिस हो गई है और ये आ रहा है 30। आपको क्लोजिंग, या इसको 40 कर लें, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था वो आपको, आपके पास रिकॉर्ड मिस हो गया। तो 50+10 60, 60 - 40 20 आ रहा है। बात समझ में आती है। किसी भी तरीके से वो आपको मिस कर देगा। वो हो सकता है आपको एसेट दे दे, लाइबिलिटीज दे दे और आपसे बोले कैपिटल का रिकॉर्ड चला गया। हो सकता है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आपको दे दे और बोले कि एसेट्स का रिकॉर्ड आपसे खो गया। तो बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है कि अगर कोई चीज, रिकॉर्ड आपके पास मिस हो जाए, तो आप कैसे अपने अकाउंट्स को पूरा करेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। अब जरा इसको एक सवाल, छोटे छोटे सवाल स्टेप्स में देख लेते हैं हम लोग। देखें, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कैश का अकाउंट बना हुआ है। कैश में जब पैसा आता है तो डेबिट होता है और जब पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। बात समझ में आई। अब यहां पर लिखा हुआ है कि पैसा कितना आ रहा है। ये लिखा हुआ है सेल्स। कैश का अकाउंट है, सेल्स लिखी हुई है 100, इसका मतलब है ये कैश सेल्स होंगी, इज दैट राइट। और सेम ऐसे ही परचेजेस लिखी हुई है 40, इसका मतलब है कैश परचेजेस होंगी। फिर कैश के अकाउंट में यहां लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 50, इसका मतलब है डेटर ने मुझे 50 रुपीज दिए। और ट्रेड पेबल का लिखा हुआ है 10, इसका मतलब है हमने ट्रेड पेबल को इतने पैसे दिए। अभी सिर्फ सवाल बन रहा है, सिर्फ सुने उसको। फिर ये रहा जनवरी, दिसंबर। ट्रेड रिसीवेबल साल के शुरू में आपको दिया हुआ था 70 और साल के एंड में दिया हुआ है आपको 30। ट्रेड पेबल साल के शुरू में दिया हुआ था 40 और एंड में दिया हुआ है 5। अब आपको निकालनी क्या है, कैलकुलेट टोटल सेल्स और टोटल परचेज। अब जरा सुनिएगा मेरी बात। पहले है भाई टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स तो बेटा मुझे ये दी हुई है 100 और मुझे क्रेडिट सेल्स निकालनी है। अब अगर मुझे क्रेडिट सेल्स निकालनी होगी तो बेटा मैं कैसे निकालूंगा? हम थोड़ा सा पीछे फॉर्मेट में जाएंगे। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है, कैश रिसीव इधर आता है और सेल्स इधर आता है। ये आ गई मेरे पास क्रेडिट सेल्स। अब सिंपल मैं फॉर्मेट लगा दूं। ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग कितना है 70, क्लोजिंग कितना है 10। डेटर ने मुझे कितना पे किया सर? ये लिखा हुआ 50। देखो कैश और डेबिट साइड पे, इसका मतलब है डेटर ने मुझे पैसा पे किया तो पैसा आया। कितना पैसा आया? 50। तो इसका मतलब है क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई? 56 10। ये आ गई क्रेडिट सेल्स। तो ये आ गई 110 आपकी टोटल सेल्स आ गई। ठीक है बेटा। अब बिल्कुल ऐसे ही होगा टोटल परचेज। उसका फॉर्मूला क्या है? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस मुझे सर ये दी हुई है 40 और क्रेडिट परचेज के लिए मैं क्या निकालूंगा बेटा? परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से बिल्कुल वैसे ही मैं क्रेडिट परचेजेस निकालूंगा। इसका फॉर्मेट क्या होता है? ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश पेड टू सप्लायर, परचेजेस। अब ओपनिंग क्रेडिट पेबल 40, क्लोजिंग कितना है? सॉरी, ये 5 मैंने गलत लिख दिया, ये 55 है। 55। अब कैश पे टू ट्रेड पेबल कितना है? 10। वो आ गया आपका यहां पे। तो इसका मतलब है परचेजेस कितनी हो गई? 55 प्लस 10 65, 65 माइनस 40, तो ये आई थिंक आ रही है 25। तो ये आपके पास परचेजेस आ गई। तो ये आपके पास आ गई क्रेडिट परचेजेस 25। तो टोटल कितनी हो गई आपके पास? 40
प्लस 25, ये हो गई टोटल परचेजेस 65। इस तरीके से आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा भाई, एक और सवाल करते हैं। अच्छा, सब लिख भी सकता हूँ, लेकिन जब खुद बनता है ना सवाल, तो उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है भाई, अब समझ लेते हैं कि ये कैश का अकाउंट दिया हुआ है जनवरी दिसंबर। कैश आपको ओपनिंग दिया हुआ है 4000 और क्लोजिंग दिया है 12000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कैश सेल्स यूज टू पे द फॉलोइंग एक्सपेंस। ठीक है, रेंट आप कह लें कि 15000, सैलरीज 18000। और उसने बोला है कि ड्राइंग की गई है, कैश की ड्राइंग की गई है, ये अक्सर बोलता है 200 पर मंथ। और वो बोलेगा कैश सेल्स निकालो। ये आपसे सवाल में बोलेगा कि कैश सेल्स। अच्छा, कभी भी अक्सर ये होगा क्योंकि वो एक चीज को एक्स करेगा ना, या तो क्रेडिट सेल्स को करेगा या कैश सेल्स को करेगा। अब मुझे कैश सेल्स निकालनी है। पहले ये देखना है कि कैश सेल्स पोस्ट कहां होती होंगी। जाहिर सी बात है सर, कैश सेल्स है तो कहां पोस्ट होती होंगी? कैश के अकाउंट में। तो कैश जब आता है तो डेबिट होता है, जब जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब कैश का ओपनिंग जाहिर सी बात है इधर आ जाएगा, क्लोजिंग क्या होगा? इधर आ जाएगा 12। ये देख लो भाई। अब कैश सेल्स यूज टू पे द फॉलोइंग, यानी कि रेंट पे किया, पैसा आ रहा है जा रहा है, जब जा रहा है तो मैं इसे क्रेडिट कर दूंगा 15। सैलरी भी पे की है तो सैलरी आ रही है जा रही है तो मैं इधर पोस्ट कर दूंगा 18। और ड्राइंग भी की है, कैश की ड्राइंग। भाई सेल्स हुई होगी तो ड्राइंग की है ना। कितनी ड्राइंग की है? 200 पर मंथ। साल में कितने महीने होते हैं? 12। ये आ गया आपका 2400। इसकी वजह से ना मुझे चले भाई, कितना आ रहा है? 2400। तो पैसा कम हो रहा है, जाहिर सी बात है 2400। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो ये चीज आ रही है ना बेटा, वो आपके पास आ जाएगी कैश सेल्स। अब मैं कर लेता हूं भाई, 15000 प्लस 18000 प्लस 2400 प्लस 12000 और माइनस 4000, 43400। बात समझ में आई? अब वो बिल्कुल ऐसे ही बेटे के अकाउंट के थ्रू, जैसे इसी तरीके से समझे, ओपनिंग और क्लोजिंग। कैश आपको दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है 7000, क्लोजिंग दिया है 15000। और एक्सपेंस फॉर एग्जांपल पे किए हैं आपने 25, और आपकी ड्राइंग है यहां पे 5। कैश सेल्स आपको दी हुई है 50 और कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल है आपका 20। करेक्ट। अब देखो, इस तरीके से ये मैं आपको बता ही देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए सवाल क्या हो रहा है। कि इस तरह से कह रहे हैं कैलकुलेट, प्रिपेयर द कैश अकाउंट फॉर द एक्सपेंस टू आइडेंटिफाई द कैश मेड फॉर द मोटर एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है? मोटर एक्सपेंस में जितना पे किया था ना हमने, वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड मिस हो गया। इसका मतलब ये होता है, या वो ये बोलेगा कि कोई भी अनआइडेंटिफाइड कैश एक्सपेंस आ रहा है ना अगर आपके उसमें, तो वो कभी बोलेगा मोटर एक्सपेंस कर दो, कभी सैलरी एक्सपेंस कर दो। तरीकेकार समझना है आपको। तो सेम ऐसे ही हम कैश का अकाउंट बनाएंगे। कैश आता है तो डेबिट, जब जाता है तो क्रेडिट। तो ये रहा आपका ओपनिंग, क्लोजिंग। ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 7 और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 15। एक्सपेंस पेड, पैसा जा रहा है, ठीक है ना। इसमें मोटर एक्सपेंस शामिल नहीं है, ठीक है ना। ड्राइंग, पैसा जा रहा है। कैश सेल्स, पैसा आ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल ने पैसा दिया है, पैसा आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जो भी मिसिंग फिगर है ना, इसको तुम कर दो मोटर एक्सपेंस। ये इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं करके बता रहा हूं। 50 प्लस 7, 50 प्लस 7 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 माइनस 15। इसका मतलब है मोटर एक्सपेंस कितना हो गया? 32। अब वो किसी भी चीज को एक्स कर सकता होता, तो वो ड्राइंग को एक्स कर देता। बात समझ में आती है बेटा?